हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी मैं तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं 200 किलोमीटर जाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग टोल प्लाजा पर एक लंबी जर्नी के बाद जब एक कप चाय आपको मिलता है। खरना में खीर खिलाई जाती है, लोगों को आमंत्रित करती है। 120-130 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं। तो मन खुश हो जाता है और सारी थकावट जो है अपने आप दूर हो जाती है। कैसे हो? अभी मैं पटना में हूँ। पटना यानी कि शहर, महानगर, और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। वह गांव जहाँ पर दूर तक हरियाली ही हरियाली है, खुले खुले सड़क हैं, चौड़े चौड़े रोड हैं और पगडंडियों का भी रास्ता है, हरियाली है, शुद्ध हवा है और बहुत कुछ है। तो क्या विचार है, चले हम लोग 200 किलोमीटर दूर? और क्यों? आपको पता है कि अभी छठ का मौसम चल रहा है। बिहार ही नहीं, विश्व के तमाम देश जहां पर बिहार, यूपी के लोग हैं और दूसरे प्रदेश के लोग हैं, इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और हम लोग भी छठ पूजा में शामिल होंगे पूरे धूमधाम, पूरे जोशो खरोश के साथ। तो उसकी शुरुआत यहां से होती है। ये पूरी तैयारी है। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं 200 किलोमीटर जाने के लिए। और आपको मैंने अपने टीम मेंबर से परिचय करवा दिया है, मास्टर अक्षित, जो आगे की सीट छोड़ना बिल्कुल इनको गवारा नहीं है। पीछे बबीता है और मैडम अनामिका और बहुत प्यारी सी बच्ची नव्या भी है। और नव्या में ये खासियत है कि वो कहीं भी किसी भी तरह से एडजस्ट कर जाती है। अभी हम लोग अनीसाबाद से गुजर रहे हैं, इसके बाद हम लोग हाईवे पे निकल जाएंगे। और अनीसाबाद का ट्रैफिक थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर है और आपको वो दिख भी रहा होगा। और जोश जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो गांव जाने का जो जोश होता है ना, वो गजब का होता है। तो फिर आपको ट्रैफिक वगैरह या मेहनत नहीं दिखता है और आप पूरे उस फ्लो में बढ़ते जाते हैं। और आप अभी रोड पे भी, अगर आपको सुनाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन रोड पे भी आप जहाँ भी पटना में गाना सुनेंगे तो उसमें छठ का ही गाना आपको बजता हुआ मिलेगा। इवन सार्वजनिक परिवहन है जिसमें ऑटो है, बस है, वहाँ पे आपको छठ का ही गाना आपको सुनने को मिलेगा। तो पूरा जो कहते हैं ना छठमई हो जाना, पूरा पटना छठमई हो जाता है। और पटना की हर गलियां, छोटी से छोटी गलियों को भी लोग ना धो धा के एकदम चौक चौक कर देते हैं। और आप आवाज़ सुन रहे होंगे, जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, राजगीर 93 किलोमीटर और बख्तियारपुर 50 किलोमीटर, उसी दिशा में हम लोग को जाना है। और वो कोलकाता जो 595 दिख रहा है वो भी आगे जाकर है, तो उसी रूट में हम लोग जाएंगे। NH31 है, उसी रूट से आप कोलकाता भी जा सकते हैं, रांची भी जा सकते हैं, 328 किलोमीटर जो दिखाया जा रहा है। और बीच में हम लोग को राजगीर, बख्तियार से पटना छूट रहा है। और जब पटना छूटता है, जब महानगर या शहर को आप छोड़ते हैं, तो फिर उसका एक ही संकेत होता है कि आपको हरियाली, हरे भरे खेत और खुला मैदान, दूर तक आपको दृश्य नज़ारे देखने को मिलते हैं। जब इस तरह के नज़ारे आपको मिलने लगे तो आप समझ जाइए कि शहर छूट रहा है। शहर का जो भीड़ भाड़ है, वो तामझाम है, वो जो ट्रैफिक की उलझने हैं, वो सब पीछे छूटते जाते हैं। और आपको सामने खाली सड़क, चौड़ी सड़क, और आपका मूड भी थोड़ा सा बदलता है। आप बहुत ही रिलैक्स होते जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, प्रदूषण भी कम होता जाता है। तो फिलहाल हम लोग टोल प्लाजा पर रुके हुए हैं अपने इंतज़ार में, ताकि हमारा नंबर आए और हम टोल टैक्स देकर आगे बढ़ें। और आप देख सकते हैं कि
छठ व्रत होने के कारण हर जगह वेटिंग पीरियड बहुत है, लंबी लंबी कतार। आपको पटना से हम लोग बाहर निकल चुके हैं पूरी तरह से। हालांकि ये पूरा इलाका पटना में ही आता है, ग्रेटर पटना में, लेकिन फिर भी पटना शहर जो है, मुख्य पटना शहर, उससे हम लोग बाहर हैं। और हम लोग अभी नवादा की तरफ बढ़ रहे हैं। नवादा जो मेरा गृह जिला है, और ये सड़क बख्तियारपुर होते हुए नवादा की ओर जाएगी। उसी रोड पर आगे रांची, कलकत्ता, धनबाद, झारखंड सब जा सकता है NH-31 पर। और विगत सालों में बिहार में ये प्रगति हुई है कि सारी सड़कें जो हैं बिहार की वह अच्छी हो गई हैं, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। और इस पे अभी भी काम जारी है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जिसको कनेक्ट करने की कोशिश चल रही है अच्छी सड़कों से। तो जो गंतव्य आगे आने वाला है वो 6 किलोमीटर पे फतुहा है। आधा घंटे से ऊपर हो चुके हैं और हम लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। और जाम का एक ही है चरित्र कि हर गाड़ी जो है वो निकलना चाहती है जाम से। ये अलग बात है कि बहुत कम लोग निकल पाते हैं। जब तक आप एक डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं निकलना मुश्किल होता है, लेकिन ये खूब होता है जाम में। और ऐसे जाम में और कोई उपाय नहीं होता है कि आप गाना सुने FM पे और चिल मारें। तो ये ट्रेन थी जिसके कारण जाम था एक फाटक के आगे, और जाम धीरे धीरे खुल चुकी है और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग पूरी तरह जाम से नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ ये है कि जाम खुल चुकी है और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। और जाम में होता है कि गाड़ी जब चल रही होती है तो आपको एक सुकून होता है कि अब आप इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन जब गाड़ी बिल्कुल रुक जाती है और कहीं से कोई हलचल आपको नहीं दिखती है तो बेचैनी बढ़ने लगती है। और ये फतुहा का इलाका है, बिहार का, पटना से लगा हुआ इलाका है। और आप जब नवादा जाएंगे पटना से, या आप रांची जाएंगे या झारखंड कोलकाता जाएंगे, तो आपको यहाँ से गुजरना होगा। एक और रूट भी है, वो भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये भी उसमें है, एक बख्तियारपुर रोड का है। और हम लोगों ने उस रूट को छोड़ दिया है। वो रूट काफ़ी चौड़ी है, लेकिन वो थोड़ी लंबी पड़ती है, इसलिए हम लोग ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग यही रूट को लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि रोड पे कितनी गाड़ियां हैं। तो उसकी एक वजह यह है कि ये रूट थोड़ी शॉर्ट पड़ती है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर आपको शॉर्ट पड़ता है। आप नवादा अगर जा रहे होते हैं, अगर आप बख्तियारपुर से जाएं, अगर आप फतुहा से जाएं, तो फतुहा से होकर जो रूट है वह शॉर्ट पड़ती है। और रोड भी अच्छी है, बस ये थोड़ी सी ये फतुहा में ही जाम की समस्या आपको मिलती है, जो कि उस रूट में आपको नहीं मिलती। और वैसे भी आम दिनों में भी यहाँ जाम लगती है, और आज तो खैर फेस्टिव सीजन है या पर्व का मौका है, तो आज तो सूरज की जो महिमा है हमारे देश में, देखिए तो कई देवताओं की जो श्रेणियां हैं उसमें सूरज का उस तरह से नहीं है जो पूरे साल चलता हो, लेकिन छठ में खास करके सूरज की महिमा पर काफी जोर दिया गया है। और ना सिर्फ उगते हुए सूरज पर, बल्कि डूबते हुए सूरज में भी हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देना यानी कि सूरज के प्रति समर्पण, सम्मान, और वो जो प्रकृति को दे रहे हैं। हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी से ही पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, तो जो प्रकृति को वो दे रहे हैं, जो ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, उसके प्रति सम्मान भावना से हम लोग वो करते हैं। तो ये छठ में खास है। और छठ में अगर और बात करें तो छठ जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अब तो खैर मुंबई में भी, साउथ में भी आता है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे बिहारी मजदूर यहाँ गए थे, जैसे सूरीनाम वगैरह क्षेत्र है, फिजी वगैरह जहाँ क्षेत्र हैं, सिंगापुर में मनाया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो महिमा है वह दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब शुरुआत अगर इसका देखें तो जड़ तो एकदम, अगर छठ का जड़ देखें कि कहाँ से हुआ तो बिहार है, लेकिन इसका फैलाव अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह पर आप देखेंगे। और
यही नहीं और भी जगह मतलब पूरे इंडिया में, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ा ज़्यादा है। अगर कंपैरिजन निकाले उत्तर और दक्षिण का, तो दक्षिण में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका पॉपुलैरिटी का जो ईपी सेंटर है, केंद्र है, वह बिहार है। और बिहार में हर क्षेत्र में, मतलब बिहार का मैं ये नहीं कहूँगा कि बिहार पटना हो, नवादा हो, गया हो, ऐसा नहीं है। उत्तर बिहार में भी आप जाएंगे, दरभंगा है, मधुबनी है, हाजीपुर है, सुपौल है, उधर भी आप धूमधाम से छठ मनाया जाता है। तो पूरे बिहार में ये पूरे प्रचलित है। और छठ की कुछ और खासियत मुझे लग रहा है कि अनामिका जी पीछे बैठी हुई हैं और वो बहुत अच्छे से बताती हैं। ये छठ का पर्व जो है बहुत ही पवित्र पर्व होता है और इसमें 4 दिन का ये पर्व होता है। बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, बहुत दिनों से तैयारियां की जाती हैं। साफ सफाई तो दशहरे से ही शुरू हो जाती है, लेकिन खासकर इस पर्व में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और प्रसाद जो है यहाँ बहुत ही पवित्र स्थान पे इसको तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का चूल्हा होता है जो आप देख सकते हैं बिहार में हर एक मार्केट में आपको वो चूल्हा बना हुआ मिलता है। और भी बहुत सारे खासकर जो इसका जो प्रसाद होता है, इसमें गन्ना है, सेब है, नाशपाती है, हर तरह के फल को चढ़ाया जाता है। बतासा जो बड़ा बड़ा चीनी का बना हुआ बतासा ये होता है, और चावल का कुछ बनाते हैं। बहुत तरह का इसमें तैयारियां की जाती हैं। सूप पे इसको सजाया जाता है। और जब दूसरे दिन खरना में खीर खिलाई जाती है, लोगों को आमंत्रित घर में किया जाता है। और उसमें खीर जो बनती है गुड़ की बनती है, चीनी की बनती है। रोटी जो अलग से अलग चूल्हे पे बनाई जाती है। तो ये एक बहुत ही कठिन भी है पर्व, और लेकिन बहुत ही पवित्र पर्व है। और इसमें फिर तीसरे दिन शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। घाट पे लोग जाते हैं, भीड़ बहुत सारी भीड़ उमड़ती है और लोग अर्घ देते हैं। डूबते हुए सूरज को कहते हैं, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन ये खास पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। और फिर दूसरे दिन फिर उतनी ही ऊर्जा के साथ लोग रात के 2 बजे 3 बजे से तैयारियां करते हैं घाट पे आने की। और एक अलग ऊर्जा होती है, घाट पे जाना है, अर्घ देना, और खड़े होकर जो व्रती हैं वो घंटों, ये कुछ पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं का ये पर्व है। और घंटों पानी में खड़े होकर भगवान सूरज का इंतज़ार करते हैं। और जब सूरज भगवान दर्शन देते हैं तो अर्घ दिया जाता है। एक श्रद्धा से, सम्मान से उनका स्वागत किया जाता है। और इसी तरह से ऊर्जा बनाए, इसी तरह से वो प्रकाश देते रहें और हमें ऊर्जा मिलती रहे। तो ये एक बहुत ही पवित्र पर्व है। और इसमें कहते हैं कि जो भी आपकी अभिलाषा होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, सूरज भगवान पूरा करते हैं। छठी मैया आती हैं, यहाँ भी छठी मैया आ रही हैं और उनकी विदाई की जाती है। तो ये एक अद्भुत त्यौहार है, पर्व है। सारे हर उम्र वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, प्रौढ़ हों, हर उम्र के दराज के लोग इस पर्व में शामिल होते हैं। और सबसे खास बात इस पर्व की ये है कि सब परिवार, यही एकमात्र ऐसा पर्व होता है जिसमें सब परिवार एकजुट होता है। दूर दूर से सारे रिलेटिव्स एक जगह जमा होते हैं और बहुत ही खास आयोजन किया जाता है। और ये 3 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसका सब इंतज़ार भी करते हैं, बच्चे खासकर इंतज़ार करते हैं। और जब छठ खत्म होता है, पूरा साल बच्चे पूरे साल इंतज़ार करते हैं। और जब सुबह का अर्घ दे, जितनी ही उल्लास के साथ वे जाते हैं उतने ही उदास होकर वो लौटते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इसके बाद हम लोग वापस अपने अपने घर को वापस होंगे। तो ये उनके चेहरे में वो उदासी आ जाती है। और फिर उन्हें लगता है अब ये दिन, ये खुशी, ये मस्ती अब 1 साल बाद, इसका फिर से 1 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और सारे कज़न्स एक साथ मिलते हैं, खूब मस्ती होती है, मज़ा होता है। और वे हर एक घंटे और रुक जाए, 1 घंटे, अगर आप
4 व्हीलर से गए हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा देर और रुका जाए, खाना खा के चला जाए, शाम का नाश्ता करके चला जाए। मतलब उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो लेकिन ये है कि भाई अब वापस तो जाना है। और अगले के दिन, और सबसे दुख की बात ये होती है कि उसके ठीक दूसरे दिन स्कूल खुल जाता है, तो बच्चे और भी उदास होते हैं कि अब कल से फिर पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन होना ऐसा नहीं और चाहिए। आप जब क्लास में जाती हैं तो बच्चों का चेहरा कैसा रहता है छठ वाले बाद के दिन? एक अलग जोश और उल्लास के साथ बच्चे क्लास में आते हैं और पूछते हैं। जब मैं पूछती हूँ बच्चों से, भाई कैसी रही आपकी छठ पूजा? मैम मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चे तो इतने होते हैं कि भाई प्रसाद भी ला कर देते हैं, मम्मी ने मेरे व्रत रखा था, मैम आप इस प्रसाद को खाएं। तो इस तरह से ये पर्व जो है, और यहाँ पे एक छात्र भी बैठा है, मैं पूछना चाहूँगी उसका क्या सोचना है इस पर्व को लेकर। मज़ा आता है, मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे भाई बहन आते हैं और फिर लौटते समय बहुत दुख भी होता है कि इतना मज़ा आया था। और फिर तो आपको कैसा लगता है जब आप नेक्स्ट डे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? थैंक यू नब्या। आपको क्लैपिंग किस तरह की भीड़ है, ये बतासा आपको दिख रहा होगा, ये ईख आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से कैसी रौनक होती है मार्केट में। लोग भीड़ तादाद में आते हैं, शॉपिंग करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना बहुत विरल हो जाती है जब आप महानगर या शहर में होते हैं ना, आपको देखने को नहीं मिलता। लगता है कि काश आंखों को ऐसी तस्वीरें मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खुले खुले क्षेत्र, ठंडी ठंडी हवा, मतलब तस्वीरों में देखकर, वीडियोस में देखकर, पक्षी, किताबों में पढ़कर अच्छा लगता है। लेकिन महसूस तभी होता है जब आप छोड़ कर आते हैं शहरों को, और उसके लिए आपको वो दर्द सहना पड़ता है टीवी से, इंटरनेट से, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। और ये लोग कम कर पाते हैं, शहरों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आप जब शहर को छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कुछ है देखने को, घर से निकलना जरूरी है। ये बिहार शरीफ का शहर है। ये चौराहा काफी व्यस्त रहता है। वी आर वेरी लकी दैट वी आर गोइंग स्मूथली थ्रू दिस क्वाड्रिलेटरल। सो रियली वी आर लकी। मतलब यहाँ पे इतनी जाम होती है कि आप कांट इमेजिन। और ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन आज बहुत फ्री हम लोग को फ्लो मिला, और हम लोग एक झटके में यहाँ से निकल गए, जो कि घंटों लगता था। एक वजह और हो सकती है, वो लेट लतीफ है। तो या तो फर्स्ट रनर को फ्री हैंड मिलता है या तो लेट कमर को है। आप ये कहना चाहते हैं? लेट कमर है इसलिए हम लोग। नहीं लेट कमर नहीं है। हालांकि ये गांव का इलाका होता है ना, तो वहाँ पे 4-5 लेट होता है। शहरों में तो रात 2 बजे भी लेट हो जाता है। जी, चाय पान अभी एफएम के बाद अगर एक गर्मा गर्म चाय आपके सामने आता है तो उसका जो ऑरा और उसकी जो एनर्जी होती है वो गजब होती है। तो अब हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 120-130 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, अभी और चलना है। नब्या हैज़ गॉट हिज फेवरेट टॉफी। क्या है नब्या? कौन सा है? किंडर जॉय। तो एक लंबी जर्नी के बाद जब एक कप चाय आपको मिलता है तो आपका मन मस्तिष्क जो है वो हल्का हो जाता है। तो एक चाय पीने के बाद हम लोग वापस मुड़ रहे हैं और फिर से सफ़र, आगे की सफ़र तय होगी। चाय की ऊर्जा गजब होती है, एक बार अगर गले से उतर जाए। अब हम लोग बेटा अगला स्टॉपेज हम लोग का सीधे अब गांव में होने वाला है। कहीं तो ये आपको साइन बोर्ड अगर दिखा हो, हालांकि बहुत क्लियर नहीं दिखा होगा अंधेरे के कारण, तो उसमें लिखा हुआ था पावापुरी।
यही वो रोड है, यहीं से पावापुरी जो मंदिर है, जल मंदिर जिसे कहा है, वहाँ के लिए ये रोड जाती है। और हम लोग अब पावापुरी से आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग नवादा पहुँचेंगे इसके बाद, और नवादा से आगे रजौली, और रजौली से फिर 13 किलोमीटर की दूरी पर मेरा प्यारा सिरदल्ला गुलामनगर गांव है। ये नवादा शहर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और अभी 6 बजने को है, 5:50 हुए हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं 6 बजने में। बीच बीच में डाइवर्जन है बहुत जगह, और आपको मैं बता दूं ये जो रोड है ये 6 लेन हो रहा है। ये पटना से ही ये काम बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है और ये पूरा 6 लेन करने का है, ये डोभी तक होगा। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। और ये वो प्रसादी है जिसको पाने के लिए हम लोग 200 किलोमीटर चल के आए हैं। एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन कई बार आप जाम में फंसते हैं या कई बार सड़कें बदलनी पड़ती है जाम को देखते हुए, तो 200 किलोमीटर एन एवरेज बोलने में ठीक लगता है। तो 200 किलोमीटर तय करके और इतना सुंदर प्रसाद आपको मिलता है तो मन खुश हो जाता है और सारी थकावट जो है अपने आप दूर हो जाती है। तो मेरा तो छठ शुरू हो चुका है और आपको भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभ कामनाएं।